हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास 11th के अकाउंटेंसी का आज हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का पार्ट 2 टर्म 1 के लिए। बेटा मैं बता दूं, क्लास 11th का पूरा अकाउंट्स और पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। डेली शाम को 5 बजे वीडियो आती है। हमने अभी एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। बाकी हमने चैप्टर 1 2 3 4 5 इन अकाउंटिंग इक्वेशन तक पूरा कर लिया है और आज हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट खत्म कर लेंगे। देन इसके बाद हमारा जो दो मेन चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नल एंड लेजर, वो सीखेंगे बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रेडी रहना चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए और कमेंट करके बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है कि नहीं। कोई दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में गोल्डन रूल समझा दिया था अच्छे से। आप सबको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में अभी जितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं ईमानदारी से सीरियस तरीके से जो लाइफ में आगे कुछ करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे 3 के 3 गोल्डन रूल्स आप लिख के दिखा दो कमेंट सेक्शन में। बाकी असेट के कौन से बैलेंस होते हैं, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, क्लास इनकम और कैपिटल, ड्राइंग, इन सब के बैलेंसेस आप मुझे लिख के बताओ ताकि आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। और यही वो रूल्स है, यही वो चीज़ें हैं जो आपको आगे लाइफ टाइम तक काम आती हैं, आगे आपको लाइफ टाइम तक याद रहता है। तो आज मैं आपको बताऊं क्लास इंग्लिश रूल, यानी कि एक तरीके से ट्रेडिशनल रूल कह लो क्लास, जहां पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसका नेचर क्या है। ये चीज़ मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको ज़्यादा जरूरी, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा आता है कि नेचर क्या है इसका, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो वहाँ पे आप ना फंसो और यहाँ से भी क्लास क्वेश्चन 1 मार्क में पक्का पूछा जाएगा और डीप पॉइंट पूछा जाएगा जो मैं आज डिस्कस करूँगा, किन चीज़ों को रियल अकाउंट और किन चीज़ों को पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लास कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका पूरा का पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, या मेरे साथ इसे लिख लो, फिर मैं आगे इसको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, या वीडियो पॉज करो, इन सबको लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बिना कॉपी किताब लिए अकाउंट्स में मत बैठना, कम से कम नोटबुक तो अपने पास रखे रहना। ठीक है, तो देखो रियल अकाउंट किसे कहते हैं, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज ये सबसे आसान है। देखो, जब भी कोई भी खर्चा हो या कोई भी कमाई हो, कोई भी एक्सपेंस हो या कोई भी इनकम हो, उसको हम कैटेगराइज करते हैं नॉमिनल अकाउंट। आपको 12th में बहुत सारी चीज़ों में पूछा जाएगा इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है। तो आप ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेंस और इनकम जो है उसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं किसके अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, एक्सपेंसेस और इनकम को। तो अब नॉमिनल अकाउंट के पीछे जो गोल्डन रूल है वो गोल्डन रूल नंबर 3 है। क्या है क्लास वो, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यानी कि आपसे एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है कि द स्टेटमेंट डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट करेंगे सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस को, क्रेडिट करेंगे सारी इनकम और गेन को। तो प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट है, लॉस जो है वो डेबिट है। ध्यान रखना, प्रॉफिट क्रेडिट है और लॉस डेबिट है। तो ये चीजें क्लास कौन सा नेचर में कवर होगा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो आपको टिक करना है किस पे, नॉमिनल अकाउंट पे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है, एक्सपेंस और इनकम से। और यहाँ भी किसकी बात चल रही है, एक्सपेंस की और इनकम की। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा कि नॉमिनल अकाउंट मतलब मैं बोलूँ रेंट, मैं बोलूँ सैलरी, मैं बोलूँ वेजेस, मैं बोलूँ डिस्काउंट, मैं बोलूँ इंटरेस्ट, तो आप सब बोलने किसका नेचर क्या है क्लास, नॉमिनल अकाउंट। आपको एक आइटम दे देगा, बोलेगा इसका नेचर कौन सा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है अगर वो एक्सपेंस और इनकम है। तो अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आज के एंड तक अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, आज बहुत सारे क्वेश्चन निपटाऊंगा मैं, थोड़ी लंबी होगी वीडियो बट समझ आ जाएगा, तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना कि यहाँ पे पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आप 11th में कर सकते हो 0 to end तक। ओके, चलो अब बात करते हैं रियल अकाउंट किसे कहते हैं। देखो, रियल अकाउंट का मतलब जितने भी टेंजिबल्स और इंटेंजिबल एसेट है, ध्यान समझना। रियल अकाउंट के साथ जो रूल एसोसिएटेड है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। तो आप ध्यान रखना कि रियल अकाउंट में सारे टेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, कैश और इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीज़ें आती हैं। टेंजिबल पता ना, छू सकते हो, देख सकते हो। इंटेंजिबल देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। तो रियल अकाउंट के अंदर सारी की सारी एसेट्स आती हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को छोड़ देना है। क्या, बैंक बैलेंस और डेटर्स को। यानी कि सर हम रियल अकाउंट में सारे एसेट्स लेंगे, टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, लेकिन बैंक बैलेंस को नहीं लेंगे, हम डेटर्स को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा बैंक बैलेंस जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंसान के बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। तो वो चीजें आती हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, जब किसी भी इंसान का गॉड गिफ्टेड है जो चीज या जिसका नेचर है, जिसका नाम है, अल्टीमेटली क्लास किसी के नाम से किसी को पर्सनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो पर्सनल अकाउंट है। जैसे बैंक बैलेंस, तो भैया किसी ना किसी का नाम से तो खाता खुलेगा। ठीक है, कैश आपका रियल है, ध्यान रखना,
कैश आपका रियल है, लेकिन बैंक बैलेंस या डेटर, डेटर किसे कहते हैं, जिसको उधार बेचा। तो भैया बिना नाम के डेटर कैसे होगा, कोई तो नाम होगा, कोई तो इंसान होगा ना जिसका डेटर, जिसको हम डेटर बोलेंगे, तो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। यानी कि नॉमिनल में कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्सपेंस इनकम आ गया। रियल के अंदर आपके सारे एसेट आ गए, टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, बैंक बैलेंस और डेटर को छोड़ के। तो बैंक बैलेंस और डेटर किसके अंदर आएगा, पर्सनल। इवन बाकी जो चीजें बची वो पर्सनल अकाउंट। जैसे आप ये नाम याद कर लेना, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक, अगर मेरे बैंक में 50 लाख रुपए हैं तो ये बैंक बैलेंस है, मेरे बैंक में -50 लाख है तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो कुल मिलाकर बैंक अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस। हमारे डेटर्स, हमारे क्रेडिटर्स, जिनको उधार बेचा वो डेटर्स है, जिनसे उधार खरीदा वो क्रेडिटर्स है। ऑब्वियसली इनके पास नाम है, कोई ना कोई नाम तो होगा जिनसे खरीदा बेचा। कैपिटल और ड्राइंग, ओनर ने पैसा लगाया, ओनर ने पर्सनल अकाउंट है ना, तो और पैसा निकाल लिया। या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस इनकम। अब यहाँ पे एक चीज और कैटेगराइज कर लेता हूँ। मैंने आपसे कहा कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम, बट आपको पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी, अक्रूड इनकम एसेट, प्रीपेड इनकम एसेट, एडवांस इनकम लाइबिलिटी। तो वो किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट में। नॉर्मल एक्सपेंस नॉमिनल नेचर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पर्सनल अकाउंट, नॉर्मल इनकम नॉमिनल नेचर, अक्रूड इनकम पर्सनल। तो ये आपको पता होनी चाहिए क्लास, कौन कौन सी चीज़ें किस किस अकाउंट के अंदर आती हैं। अगर आपको ये अच्छे से पता है तो रियल, पर्सनल, नॉमिनल में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आप चाहे आगे सीए फाउंडेशन करो, चाहे ग्रेजुएशन करो, हर जगह आपको ये चीज़ें आपको याद आएंगी। तो एक बार मैं रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए, चलो फाइनली मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना। जितनी भी एसेट हैं वो रियल हैं, दो चीज़ें छोड़ देना जिनका नाम है, लाइक बैंक बैलेंस और डेटर्स, ठीक है। जितने भी क्लास एक्सपेंस और इनकम है वो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल। तो असेट के साथ क्या है, डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे एक्सपेंस के साथ क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और पर्सनल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है क्लास, आपका बैंक बैलेंस और दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट, आपका कैपिटल और ड्राइंग, डेटर और क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सब इसके अंदर आ जाता है। आपका पर्सनल, क्योंकि ये पर्सनली किसी को आप इंडिकेट कर रहे हो, यहाँ पे पर्सनल नेचर है। ओके, तो आई होप कि आपको रियल, पर्सन, नॉमिनल समझ आ चुका होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन आपकी बुक के जो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ आंसर देना। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके मुझे अप्रिशिएट जरूर करना, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत करता रहूँ। चेक करो पहला क्वेश्चन, चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो बताओ, बता पाओगे आप लोग रियल, पर्सनल, नॉमिनल? तो सबसे पहले एक्साइज ड्यूटी, टैक्स, टैक्स नॉमिनल है। क्रेडिटर्स किसी का नाम है, पर्सनल। कैपिटल क्या होता है बेटा, आप वीडियो पॉज, एक काम करो, आप वीडियो पॉज कर लो और पहले खुद ही डिसाइड कर लो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? अदरवाइज आपको लगेगा सर आपने ही बता दिया। कैपिटल पर्सनल। मोटर व्हीकल असेट है, तो जब भी असेट की बात करते हैं तो क्या होता है, रियल। गुडविल भी असेट है, इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल, रियल। इन्वेस्टमेंट भी असेट है, रियल। सैलरी खर्चा है तो खर्चा नॉमिनल। डेटर पर्सनल, बिकॉज डेटर किसी का नाम है, तो क्रेडिटर्स और डेटर क्या होता है बेटा, पर्सनल होता है। बैड डेट खर्चा है भैया, बैड डेट क्या होता है, जो पैसा डूब गया, किसी को उधार दिया और वो पैसे लेके भाग गया, बैड डेट नॉमिनल। डेप्रिसिएशन खर्चा है, नॉमिनल। वेजेस भी खर्चा है क्लास, नॉमिनल। रिपेयर भी खर्चा है, नॉमिनल। रमेश नाम लिखा हुआ है, डेटर है तो पर्सनल। इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने कहा था बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही पर्सनल है। परचेज रिटर्न, देखो परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सब नॉमिनल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताओगे अगर आपको पक्का आता है तो, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम बताओ। ड्राइंग्स क्या है क्लास आपके लिए, ड्राइंग, कैपिटल ड्राइंग दोनों पर्सनल है। फ्रेट एक्सपेंस है, नॉमिनल। रिटर्न इनवर्ड एक्सपेंस है, मतलब कि रिटर्न इनवर्ड, मतलब सेल्स किया था, सेल्स रिटर्न हो गया, तो ये भी नॉमिनल है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने को आ सकता है। कोई भी एक पॉइंट दे देगा और ऑप्शन देगा 4, रियल, पर्सनल, नॉमिनल या नन ऑफ दिस, तो आपको बता देना है, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है, कौन सा कैपिटल है और कौन सा एक्सपेंस और कौन सा रेवेन्यू है। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि असेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, ये सब आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ही सिंपल है क्लास, ये सब तो मैं पहले ही आपको कई बार बता चुका हूँ। टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर ही पढ़ा था हमने। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट। बिल्डिंग क्या होता है, असेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इनकम। इनकम का मतलब क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। सैलरी, एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटी। डेटर क्या है, असेट। क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी। बैड डेट क्या है, एक्सपेंस।
तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यार, और ये जरूर पता होनी चाहिए। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट इसमें आप परफेक्ट होने चाहिए, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब अगले सारे आप बताओगे, वीडियो पॉज करो और आप बताओ इन सबको। चलो वीडियो पॉज करो और आप इन सबके नाम देखो और आप मुझे देखो, और जो भी आपका गलत जा रहा है, मान लो आपने कोई एक पॉइंट गलत कर दिया तो यार उसको कॉपी में लिख के रख लेना, क्योंकि बिफोर एग्जाम और इवन ये चीज़ें आपको बीच बीच में रिवाइज भी करना है कि अगर कोई चीज़ गलत चला गया ताकि आगे वो गलती ना हो। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती दुनिया का हर एक आदमी करता है। भगवान से भी गलती हो जाती है, आपने देखा होगा, भगवान से भी गलती कई बार अलग अलग जगह देखा है आपने, भगवान ने भी बहुत गलतियां की हैं, भगवान को भी श्राप लग जाता है ना। चाहे वो कृष्ण भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी देखो श्राप दे दिया था मतलब गांधारी ने, है ना। तो इस तरीके से भगवान से भी गलती होती है, लेकिन गलती को बार बार, दुनिया की सबसे बड़ी गलती कौन सी है? जो गलती आप दोहरा रहे हो। रिपीट मत करो गलती को, गलती से सीखो, अपनी गलती से नहीं, दूसरों की गलती से सीखो। दूसरों की गलती से नहीं सीख सकते तो अपनी गलती से सीखो, बट सीखो जरूर। कैपिटल क्या होता है बेटा? कैपिटल तो कैपिटल ही है। डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेंस है। मोटर व्हीकल असेट है। फ्रेट असेट है, किराया भाड़ा, वेजेस अच्छा एक सेकंड क्या बता दिया मैंने? मोटर व्हीकल असेट है, फ्रेट एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है, गुडविल असेट है, रिपेयर एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये कैपिटल तो कैपिटल ही है। कैपिटल जो है वो लायबिलिटी साइड आता है, एक अलग से उसको कैटेगराइज करते हैं कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। ऐसे एक ऑप्शन में आ सकता है कि पहचानने को आ जाए कि कौन सी असेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी चीज़ कैपिटल है, ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि ऑन विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। सुनो मेरी बात, मैं आपको कुछ हाईलाइट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले इंक्रीज। रूल्स आप सबको पता है, असेट डेबिट बढ़ेगा तो और डेबिट, है ना, घटेगा तो क्रेडिट। ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। आपको नेचर बताना है, तो मैं एक करके लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फर्नीचर। तो भाई देखो, फर्नीचर सबसे पहली बात असेट है, और असेट का नेचर होता है रियल, और असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, सीधी सी बात है। सर आपने बढ़ेगा ही क्यों लिखा? सर आपने बढ़ेगा ही क्यों लिखा? क्योंकि बेटा ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा। तो फर्नीचर असेट है और नेचर है रियल अकाउंट, और फर्नीचर बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट, ठीक है। मोहन प्रोप्राइटर यानी कि कैपिटल। जब भी मैं बात करता हूँ मोहन की, यानी कि ओनर है, प्रोप्राइटर कैपिटल। कैपिटल का क्या होता है? पर्सनल। और कैपिटल बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। और कैपिटल बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। कोई भी आपसे पूछता है तो पहले आप मन में याद करो कैपिटल का बैलेंस क्या होता है। तो कैपिटल का बैलेंस जो है वो कौन सा बैलेंस होता है? कैपिटल का क्रेडिट, बढ़ेगा क्रेडिट, घटेगा डेबिट। दूसरा है, तीसरा है सैलरी। सैलरी क्या है बेटा? सैलरी है एक्सपेंस, और एक्सपेंस जो है उसका नेचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट। परचेज, सेम परचेज एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, और परचेज भी एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का रूल वही है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा क्रेडिट। परचेज के बाद इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड खर्चा है, सेम एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, बढ़ेगा तो डेबिट। तो आप देख रहे हो ना, चीजें बिल्कुल सेम है। इंटरेस्ट पेड बिल्कुल सेम, वही रूल। इंटरेस्ट पेड के बाद है सोहन, क्रेडिटर, ठीक है। सोहन, सोहन कौन है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जो सोहन नाम है, तो नाम का मतलब क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। और लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ेगा तो क्या होता है? लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, बढ़ेगा तो और क्रेडिट करोगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अगर नहीं दिख रहा तो। क्रेडिट, सोहन लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ेगा, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है, बढ़ेगा तो और क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। राम डेटर है, तो डेटर, डेटर यानी कि एसेट, तो राम एसेट है और नाम है तो पर्सनल, और बढ़ेगा तो डेबिट, क्योंकि एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो ये चीजें जब आपसे फटाक से करने लोगे, मैं इतनी फास्टली क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ये बहुत सिंपल है मेरे लिए। क्यों? मैं बहुत आगे आ चुका हूँ। अभी आप 11th में हो, आपको लगेगा सर आप इन जल्दी कैसे कर ले रहे हो, हमें धीरे धीरे करना है, हमें रुक के करना है। कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करो, समझो, एक बार इसको दोबारा अपनी कॉपी में लिखो, मल्टीपल टाइम पढ़ो, अपनी बुक से कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाओ आप। लेकिन यही बेस है बेटा, 11th का यही बेस है। ये कितने नंबर का आएगा एग्जामिनेशन में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर आपको ये आता है तो आपको आगे हर चीज़ स्मूथली चलेगी। आपको बेसिक चीज़, आपका बेस एकदम स्ट्रांग है। देखो, जितनी ऊंची इमारत आपको बनाना है, आपको बेस उतना ही भरना पड़ेगा। एक मंजिल के मकान के लिए कोई खास बेस नहीं चाहिए, लेकिन बुर्ज खलीफा जैसे क्लास लगभग इतना ऊंचा है, क्लास लगभग 1 किलोमीटर 800-900 मीटर के आसपास जो है वो बिल्डिंग है, तो उसके लिए बेस भी बहुत गहरा है। तो इसीलिए आप जितना अच्छा लाइफ में करना चाहते हो, आप कॉमर्स में आपका बेस ये स्ट्रॉन्ग करेगा। ये सारे चैप्टर्स 1 से लेकर 5 चैप्टर तक आपका बेस बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, ओपन अ टी शेप अकाउंट। लो, बना दिया टी शेप अकाउंट, सिर्फ टी बना दो और कुछ नहीं। किसका? डेटर का। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप सबसे,
डेटर क्या होता है सर? असेट होता है। असेट का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट होता है। बढ़ेगा तो क्या करोगे? डेबिट। घटेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। ये बात आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन है। आगे सुनते हैं। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन प्रॉपर साइड। तो आपको ये बताओ कौन साइड रिकॉर्ड होगी? सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप किसी इंसान को उधार बेचोगे तो डेटर बढ़ जाएगा ना आपका। अगर आप किसी को उधार बेचते हो डेटर बढ़ जाएगा। तो लिखोगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो आपको पेपर में तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए आएगा नहीं। तो पेपर में बस ये पूछेगा कि सोल्ड गुड्स टू क्रेडिट ये ब्रिज डेटर अकाउंट में किस साइड आएगा। तो फिर डेटर डेटर बढ़ेगा ना। अगर मैं किसी को उधार बेचूंगा डेटर बढ़ेगा, और उससे वापस आ गया डेटर कम हो जाएगा। उसने पेमेंट कर दी तो डेटर कम हो जाएगा, मैंने उसे डिस्काउंट दिया तो डेटर कम हो जाएगा। भैया एक बात सुनो, मैं आपको उधार बेचता हूँ, आप मेरे डेटर हो। तो मैंने आपको 1 लाख का माल बेचा तो आप मेरे 1 लाख के डेटर हो। तो मैं आपको और उधार बेचूंगा तो मेरे 1 लाख बढ़ेगा, मैं आपको और उधार बेचूंगा मेरे 1 लाख और बढ़ेगा। और आपने मुझे सामान वापस कर दिया तो मेरा 1 लाख डेटर कम हो जाएगा ना आपकी, भाई आपने सामान वापस कर दिया। या फिर मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया तो बैलेंस कम हो गया। या फिर आपने मुझे लौटा दिया पैसा तो भी बैलेंस कम हो गया। तो बढ़ता कब है? सिर्फ उधार देने से। घटता कब है? पेमेंट से, डिस्काउंट से, या सामान वापस कर दिया तब। आगे क्या लिखा सेकंड? कैश रिसीव फ्रॉम, अच्छा ये कितने का बेचा है बेटा? सोल्ड गुड्स टू ब्रिज ऑन क्रेडिट 25,000 का बेचा है ना। तो ये 10 क्यों लिख दिया मैंने? 25 लिखो, ठीक है, ये हो गया 25,000। सेकंड, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज 10,000, डिस्काउंट अलाउड टू 500। देखो आपको पैसा मिला है, ठीक है, आपको पैसा कितना मिला है? 10,000। तो 10,000 पैसा मिला है तो भी डेटर कम हो जाएगा ना। कैश रिसीव्ड, उधार बेचा, उधार अगर आपने बेचा है, ठीक है, आपने उधार बेचा तो डेटर बढ़ गया। कैश इसमें क्या लिखा है कि कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज 10,000, तो 10,000 रुपये आपको पैसा मिल गया। आगे क्या लिखा है? डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500, 500 का आपने डिस्काउंट दे दिया उसको, ठीक है भाई 500 रुपये और डिस्काउंट ले ले। तो भाई डेटर कम हो गया ना। डिस्काउंट अलाउड, आपने उसे बोला चल यार 500 रुपये तो और कम दे दियो हमें, तो भैया डेटर कम हो गया, वो कम देगा पैसे, है ना। गुड्स, अच्छा वो अब बच्चे बोलते सर क्या ऐसा हो सकता है कि वो आपको डिस्काउंट दे दे? यार एक बात हो, कभी ग्राहक दुकानदार को डिस्काउंट देता है? मतलब मैं दुकान पे जा रहा हूँ शर्ट खरीदने के लिए, मतलब भाई शर्ट कितने की? वो कहता है जी 2,000 की। तो बोलता हूँ यार तू 2,200 ले ले, 200 तुझे मैं डिस्काउंट देता हूँ। ऐसा होता है कहीं? खुद सोचो। तो भाई डेटर कम ही होगा डिस्काउंट से। गुड्स रिटर्न, भाई रिटर्न कर देगा तो भी डेटर कम हो जाएंगे। वो कह रहे हैं 5,000 सामान खराब है वापस ले लो। तो भैया बेचा आपने तो डेटर बढ़ गया। लास्ट में ना इसको टोटल करते हैं, सुनो कैसे करते हैं, सब लोग ध्यान से देखना। दोनों साइड को, दोनों साइड में जो बड़ी साइड है वो बताओ। बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट। तो दोनों तरफ वही लिख दो 25 25, दोनों तरफ लिख दो 25 25। जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिख देंगे। इस 25 में से 15 घटा दोगे तो कितना आएगा? 10। 500 घटा दोगे तो कितना आएगा? 9,500। तो ये 9,500 क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। इसे सीडी बोलते हैं, बाय बैलेंस सीडी। तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा उसके ऊपर, लेजर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी तो टी शेप बनाना है, प्रॉपर अकाउंट नहीं बनाया हमने, बस एक टी शेप फॉर्मेट बना दिया ये जानने के लिए कौन सी डेबिट आएगी कौन सी क्रेडिट आएगी। तो सबसे पहले आप लिख देना ऊपर कि वो चीज़ क्या है, उसका रूल। डेबिट बढ़ेगा घटेगा, ये चीज़ क्रेडिट बढ़ेगा घटेगा लिख देना। बाकी जब बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आप इस 5th क्वेश्चन को अच्छे से बना लोगे, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी। अब देखते हैं क्लास यहाँ पे आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि किसी बच्चे की रिक्वेस्ट पे मैं बता रहा हूँ, बच्चों ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया। आपको भी जो भी समझना हो, जो दिक्कत परेशानी आती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसके ऊपर काम करूँगा। बस यार आप सपोर्ट करो, आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। इस चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया, मैं कंटिन्यूसली काम भी कर रहा हूँ। बस आपका प्यार, आपको सपोर्ट चाहिए। आप इसे लाइक करो, वीडियो को कॉमेंट करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। अगर आपको लग रहा है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, कभी कोई चीज़ आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है, सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि हमारी ऑडियंस बड़ी हो और हमारी लाइब्रेरी और बढ़े, हम लोग और मेहनत से काम करें, नोट्स भी प्रोवाइड करें, सारी चीज़ें हम दें। ओके, चेक करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना, ध्यान से देखना। अब ये अकाउंट ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट बनाना है। टी फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं, टी फॉर्मेट, क्योंकि हमने अभी लेजर पढ़ा नहीं है। तो बेटा कैपिटल का बैलेंस क्या होता है सर? क्रेडिट होता है। तो बढ़ेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट साइड। घटेगा तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड। ठीक है। कमेंस बिजनेस विद कैश कितना बेटा? ये 2 लाख है। ठीक है। तो भैया अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो भैया कमेंस किया, 2 लाख रुपए लगा दिया बिजनेस में, तो कैपिटल में आ जाएगा 2 लाख रुपए। बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आपने 2 लाख रुपए लगाया, कैपिटल में 2 लाख आ गया। नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। अच्छा एक बात मुझे बताओगे सब लोग, सब बच्चे, एक मुझे बात बताओ, अगर तुमको लॉस हुआ है, अगर तुमको बिजनेस में लॉस हुआ है, तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सबने पढ़ रखा हो, मैंने सबको पढ़ाया भी अकाउंटिंग इक्वेशन कि लॉस हमारे कैपिटल को कम करता है।
भाई सीधी सी बात है, एक सेकंड क्या कर दिया मैंने ये, एक सेकंड ये भी उल्टा हो गया ना भैया। बिजनेस में आपने पैसा लगाया ना तो क्रेडिट आएगा, कमेंस्ड 2 लाख बढ़ेगा ना, और लॉस जो है वो कैपिटल को कम करेगा, कितना है 18,000, ठीक है। आई क्या लिखा है, ड्राइंग, ड्राइंग भी कैपिटल कम करेगा। आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में याद करो, ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, लॉस को माइनस करते थे, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करते थे। अकाउंटिंग क्वेश्चन सबको पढ़ा रखा है मैंने, ओके। तो भैया सीधी सी बात है यार, अगर मैं अपने प्राइवेट यूज़ के लिए कोई पैसे निकाल लूंगा तो भैया ये तो माइनस ही होगा ना, वो तो मेरे कैपिटल को कम करेगा, और जो लॉस हुआ वो भी कम करेगा। बस अब आपको बताना है, क्लास टोटल कर लो। तो कैपिटल का बैलेंस था कितना, दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, क्रेडिट है ना, 2 लाख 2 लाख। अब 2 लाख में से घटा दो 18 और 15, तो 2 लाख में से 30 घटा दो 70, 267। तो ये क्या आ गया, बैलेंस आ गया। इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ये इसे बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हो आप, क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको कैपिटल अकाउंट भी समझ आ गया होगा। मुझे फीडबैक जरूर देना, और जितनी चीज़ें सीखी हैं उसे कमेंट में लिख डालो, क्योंकि मेरे बच्चे कमेंट जब बार बार लिखोगे ना आप, तो आपको वही चीज़ याद हो जाएगी, आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और इनमें से जो गलती हुई है उसे कॉपी में लिख लो, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए, ओके। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा। तो अगर आपने एंड तक देखा तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। आगे हम लोग पढ़ेंगे जर्नल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए क्लास स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।